नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूमिका पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं यशवंत कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं अगला टॉपिक अपना। दोस्तों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे थी वो पहली यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी और अपनी जो फर्स्ट यूनिट थी उसका नाम था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, बोले तो परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। इसके बाद में अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़ा। ब्लड ग्रुप के बाद में अपन अपना जो टॉपिक था वो था रक्त का संगठन। रक्त के संगठन में सबसे पहले अपन ने आरबीसी पढ़ा और आज अपन जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है अपना डब्ल्यूबीसी। तो आज का अगला जो टॉपिक है दोस्तों अपना, इस टॉपिक का नाम है डब्ल्यूबीसी। रक्त के संगठन का अगला टॉपिक का नाम है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों सबसे पहली बात कि एग्जाम में जब भी यहां से प्रश्न पूछना शुरू करता है तो एग्जामिनर यहां से सबसे पहला प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि इस डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यदि हम डब्ल्यूबीसी के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल। देखिए आरबीसी में अपन ने कहा था रेड ब्लड कॉर्प सेल, और कॉर्प सेल भी होती है जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और सेल भी होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को सेल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सेल होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, यानी डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है वे कहलाती हैं वास्तविक कोशिकाएं। इसलिए कह सकते हैं अपन कि डब्ल्यूबीसी यानी कि ये वास्तविक कोशिका है। वास्तविक कोशिका। तो निम्न में से किन्हें वास्तविक कोशिका कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को। अवास्तविक कोशिका पूछे तो आरबीसी को। दोस्तों डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये वास्तविक कोशिका है, और जो वास्तविक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहां से कहेंगे कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो कि वास्तविक कोशिका है इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। यस, कोशिका का सक्रिय ग्रह इसमें प्रेजेंट होता है। दोस्तों आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा कि इस डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। लेकिन यहीं से प्रश्न बनता है कि इस डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है। मित्रों यदि डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात आपसे पूछी जाए तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है हमारे अस्थि मज्जा में। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अस्थि मज्जा जो है, बोन मैरो जो है, वो हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। हमारी हड्डियों के बीच में खोखला जालीनुमा भाग होता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो के अंदर हमारे संपूर्ण रुधिर का निर्माण होता है। इसी में हमारी आरबीसी, इसी में डब्ल्यूबीसी, इसी में प्लेटलेट और इसी में प्लाज्मा का निर्माण होता है। और इन चारों पदार्थों के मिलने से हमारा संपूर्ण रक्त बनता है। इसलिए डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं यहाँ पर फैक्ट लगा के लिख देता हूं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रक्तोत्पादन बोले तो रक्त का उत्पादन या रक्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों रक्तोत्पादन होता है बोन मैरो में, बोले तो अस्थि मज्जा में। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बोन मैरो में। यहीं से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो कहेगा कि सर्वाधिक रुधिरोत्पादन का मतलब है दोस्तों कि सबसे ज्यादा रक्त का उत्पादन कहां होता है। तो सबसे ज्यादा रक्त का उत्पादन होता है हमारी फीमर में। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थि मज्जा जितना ज्यादा होगा रक्त का निर्माण उतना ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा अस्थि मज्जा कहां होगा? ज्यादा अस्थि मज्जा वहां होगा जहां हड्डी सबसे बड़ी होगी। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जंघास्थि होती है। इसलिए ये सबसे बड़ी होने के कारण इसमें अस्थि मज्जा सबसे ज्यादा होता है और इस कारण यहाँ पर रक्त का निर्माण सबसे अधिक होता है। यस, तो बात कर रहे थे अपन डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। दोस्तों यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि इस डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है,
देखिए दोस्तों, हमारे रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और तीनों ही प्रकार की कोशिकाओं का हमारे शरीर में कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ऐसे ही अपन ने आरबीसी के कार्य में जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी का कार्य परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ऐसे ही आपको अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य जो है दोस्तों वो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। तो यहीं से बात उठती है कि प्रतिरक्षा तंत्र वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। और ये जो प्रतिरक्षा होती है दोस्तों, ये प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। यदि हम प्रतिरक्षा के प्रकारों की बात करें तो प्रतिरक्षा के 2 प्रकार हैं मुख्यतः, जिसमें एक प्रकार है दोस्तों जन्मजात प्रतिरक्षा और एक अपना अजन्मजात प्रतिरक्षा। दोस्तों, 2 प्रकार की प्रतिरक्षा अपने सामने है, एक जन्मजात प्रतिरक्षा और एक अजन्मजात प्रतिरक्षा। मैं दोनों को ही यहां पे समझा देता हूं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा को इनबॉर्न कहते हैं, जन्म से होती है ये। और अजन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है दोस्तों, ये जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद हम इसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको अर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये अर्जित जो होती है ये होती है टीकों के द्वारा। क्लियर? तो आपसे प्रश्न पूछेगा हमारे शरीर में अजन्मजात या अर्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहां से प्राप्त होती है, तो ये टीकों से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। दोस्तों, इन टीकों के द्वारा हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है, इस थाइमस ग्रंथि में प्रतिरक्षाओं का निर्माण होता है। और जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है ये जन्म से होती है। प्रश्न पूछेगा कहां से प्राप्त होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, तो हम कहेंगे ये माता के शरीर से हमें प्राप्त होती है। तो मां के शरीर से प्राप्त होने वाली जो प्रतिरक्षाएं हैं वो जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती हैं, और टीकों के द्वारा जो प्रतिरक्षा हमें प्राप्त होती है वो अर्जित प्रतिरक्षा या अजन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है। यस, अब हम बात करते हैं आगे कि डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, यानी रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो रोगाणुओं से लड़ता है उसे संज्ञा दी जाती है, और उसे संज्ञा दी जाती है सैनिक की। तो हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिन्हें सैनिक की संज्ञा दी गई है, तो वो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। चूंकि डब्ल्यूबीसी सैनिक की भांति कार्य करती हैं, इसलिए सैनिकों को हमेशा चाहिए होता है प्रशिक्षण। लड़ने का जो प्रशिक्षण है वो इन डब्ल्यूबीसी को प्राप्त होता है दोस्तों थाइमस ग्रंथि में। ये थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों हमारे हृदय के पास होती है। हृदय के पास का मतलब हो गया हृदय पीछे की तरफ है, थाइमस ग्रंथि आगे की तरफ है। और इस थाइमस ग्रंथि की खास बात ये होती है कि ये बाल्यकाल यानी लगभग 14-15 वर्ष की उम्र तक तो ये हमारे शरीर में उपस्थित होती है, और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी टीके लगाए जाते हैं वो बाल्यकाल में लगाए जाते हैं, वयस्क अवस्था में नहीं लगाए जाते। क्यों? क्योंकि जितने भी टीके, इन टीकों का जो भी प्रभाव होना है वो थाइमस ग्रंथि में जाकर होना है, यानी कि जो भी प्रतिरक्षा बननी है टीकों के द्वारा वो थाइमस ग्रंथि में ही बनती है। इसलिए बाल्यकाल में सारे टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि थाइमस ग्रंथि बाल्यकाल में उपस्थित होती है, उसके बाद में ये विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने कहा डब्ल्यूबीसी को सैनिक की संज्ञा दी गई है और इनको प्रशिक्षण चाहिए, और इनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है थाइमस ग्रंथि में। दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान इन डब्ल्यूबीसी को थाइमस ग्रंथि में जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है पहचान करना। अब पहचान करने का मतलब क्या है? पहचान करने का मतलब है कि हमारे शरीर में बाहर से जो पदार्थ आ रहे हैं, मैं बता दूं पहले यहां पर कि बाहर से जो पदार्थ आते हैं उन्हें बाह्य पदार्थ या फोरिजन पार्टिकल कहते हैं। और ये जो फोरिजन पार्टिकल या बाह्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये बाह्य पदार्थ हमारा शरीर जो है इन बाह्य पदार्थों को एंटीजन समझता है। क्या समझता है? एंटीजन। बाह्य पदार्थों को हमारा शरीर एंटीजन समझता है। ठीक है, अब देखो ये एंटीजन जैसे ही हमारे शरीर में आते हैं, एंटीजन हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी का जो है वो निर्माण प्रारंभ कर देता है। यस,
तो प्रशिक्षण मिलता है डब्ल्यूबीसी को थाइमस ग्रंथि में। प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है पहचान करना, ठीक है, और पहचान करने के दौरान जो बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में आते हैं, अर्थात शरीर की परिभाषा में जो एंटीजन बाहर से आते हैं दोस्तों, इन एंटीजनों को हमारा डब्ल्यूबीसी जो है, सॉरी हमारी डब्ल्यूबीसी जो है वो इनकी पहचान करती है कि बाहर से जो पदार्थ आ रहे हैं वो शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो बाहर से आने वाले पदार्थों की पहचान करना कि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इस बात की पहचान करना डब्ल्यूबीसी कहां सीखती है? थाइमस ग्रंथि में सीखती है। और किसके दौरान सीखती है? प्रशिक्षण के दौरान सीखती है। क्लियर? यस दोस्तों, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको डब्ल्यूबीसी नष्ट कर देती है और लाभदायक पदार्थों को डब्ल्यूबीसी नष्ट नहीं करती है। यस, अब देखो हमारे शरीर में टीकों के द्वारा प्रतिरक्षा कैसे उत्पन्न होती है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। दोस्तों, पोलियो का नाम आपने सुना होगा और ये पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। इस विषाणु जनित रोग का जो टीका है दोस्तों, इस टीके की जो खोज सबसे पहले की थी उन वैज्ञानिक का नाम था जोनास साक। जोनास साक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोलियो के टीके की खोज की और पोलियो की मेडिसिन को ओपीवी कहा जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, जो कि मुख से ली जाती है। मैं बता दूं, हाल ही की रिसर्च में इसको आईपीवी भी घोषित किया गया है। इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन इसको बना दिया गया है। दोस्तों, इस पोलियो वैक्सीन के दौरान जो पोलियो के विषाणु होते हैं उन पोलियो के विषाणुओं को निष्क्रिय अवस्था में लाकर, निष्क्रिय का मतलब है जैसे ये पोलियो का विषाणु है और इस पोलियो के विषाणु के अंदर कोई भी जीवाणु या विषाणु होता है तो उसमें डीएनए और आरएनए होता है। तो दोस्तों, इस विषाणु का ये जो आरएनए वाला पार्ट है इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो ये विषाणु हो जाता है निष्क्रिय, और जब विषाणु निष्क्रिय हो जाता है तो इसके बाद वह जीवित तो रहता है लेकिन वह रोग फैलाने योग्य नहीं रहता। तो जोनास साक साहब ने क्या किया? पोलियो के जो विषाणु थे दोस्तों, इन पोलियो के विषाणु को निष्क्रिय किया और इन्हीं को टीके के रूप में शिशु को पिलाया। जैसे ही शिशु के शरीर में ये निष्क्रिय विषाणु गए तो हमारी जो थाइमस ग्रंथि है, इस थाइमस ग्रंथि के अंदर डब्ल्यूबीसी आई और उन डब्ल्यूबीसी ने प्रशिक्षण लेकर पहचान की कि जो पदार्थ बाहर से आया है ये तो वास्तव में रोग फैलाने वाला पदार्थ है, रोग कारक है, इसलिए इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो बाहर से ही देखकर उनकी पहचान की जाती है। इस बात से डब्ल्यूबीसी को मतलब नहीं है कि इसमें डीएनए आरएनए वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ इसमें उपस्थित है या नहीं है। केवल बाह्य जो आकार आकृति जो संरचना है उसी के आधार पर डब्ल्यूबीसी थाइमस ग्रंथि में प्रशिक्षण के दौरान ये पहचान करना सीख जाती है कि पदार्थ हानिकारक है या लाभदायक है। तो इस प्रकार इस निष्क्रिय विषाणु को हम टीके के रूप में शरीर में पहुंचाकर और शरीर में जो है दोस्तों वो अर्जित प्रतिरक्षा पोलियो के लिए हम उत्पन्न करते हैं। यस, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी जो है इनकी संख्या के विषय में हम बात करते हैं। तो यदि हम डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होती है दोस्तों। यदि हम पुरुषों की बात करें, मैं बता दूं आपको, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 1 घन mm रक्त की बात कर रहा हूं, 1 क्यूब मिलीमीटर रक्त की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अपन महिलाओं के रक्त की बात करेंगे तो वहां भी मैं 1 क्यूब mm की बात करूंगा, 1 घन मिलीमीटर की बात करूंगा। यदि हमारे पास 1 घन मिलीमीटर रक्त है और वो पुरुष का है और उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि हम काउंट करें तो पता चलता है 6000 से 11000 होती है। यदि दोस्तों वही 1 घन mm रक्त महिला का है तो इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 5000 से 10000 प्रति घन mm होती है। तो पुरुष और महिलाओं में डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि देखी जाए तो ये होती है पुरुषों में 6 से 11000, महिलाओं में होती है 5 से 10000। दोस्तों यहीं से हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या। एक और डब्ल्यूबीसी की संख्या पर शानदार प्रश्न बनता है और ये प्रश्न बनता है कुछ यूं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या या तो हो जाए सामान्य से कम और या शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाए सामान्य से ज्यादा। ये दो स्थितियां हमारे शरीर में बन सकती हैं कि या तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 11000 से कम हो जाए, 6000 से कम हो जाए या 5000 से कम हो जाए, या डब्ल्यूबीसी की संख्या 11000 या 10000 से ज्यादा हो जाए। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है? यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, डब्ल्यूबीसी कम, यदि दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो इसे हम कहेंगे श्वेताणु न्यूनता। क्या कहलाएगा? श्वेताणु न्यूनता कहेंगे इसको, और इसी को इंग्लिश टर्म में विज्ञान की परिभाषा में हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, इसे ल्यूकोपीनिया कहेंगे दोस्तों।
और यदि दोस्तों WBC की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसे हम कहेंगे श्वेताणु बहुलता। श्वेताणु का मतलब है WBC और बहुलता यानी अधिक होना। तो WBC का अधिक होना श्वेताणु बहुलता कहलाता है और इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ल्यूकेमिया। दोस्तों ल्यूकेमिया, जब भी ये शब्द आपके सामने आए तो समझ जाना कि ल्यूकेमिया जो है यही होता है ब्लड कैंसर। इस ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहते हैं। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ गई कि ब्लड कैंसर में हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है और इस ब्लड कैंसर को ही कहते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा का कैंसर, बोले तो बोन मैरो का कैंसर। अस्थि मज्जा का कैंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो रक्त कैंसर है, इसका मतलब अस्थि मज्जा का कैंसर कहा जा सकता है क्योंकि रक्त का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, इसलिए इसको अस्थि मज्जा का कैंसर या ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। अब देखो यहां से अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके का अगर कोई प्रश्न और पूछेगा तो दोस्तों वो पूछेगा आपको कुछ इस प्रकार से, वो कहेगा WBC को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है दोस्तों ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। यहीं से फैक्चुअल प्रश्न बनता है कि यदि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं तो RBC को क्या कहते हैं, तो RBC का भी एक अन्य नाम है और इसे पुकारते हैं दोस्तों एरिथ्रोसाइट के नाम से। RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। यहीं से आपसे प्रश्न पूछे कि प्लेटलेट्स को किस नाम से पुकारा जाता है, तो प्लेटलेट्स को कहते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीन प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब यहां से अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये तीन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, नोट बनाकर यहां लिख देता हूं। पहला प्रश्न आपसे कहेगा कि WBC की संख्या कम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं WBC की संख्या कम, तो ये होती है दोस्तों टाइफाइड में, एक तो टाइफाइड में और एक एड्स में। टाइफाइड और एड्स नामक जो रोग हैं इनमें जो संख्या कम होती है वो WBC की संख्या कम होती है। अगर आपसे पूछे कि RBC की संख्या कम होती है तो दोस्तों RBC की संख्या कम होती है, ये होती है मलेरिया में। RBC की संख्या कम किस रोग में, मलेरिया रोग में होती है। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछे कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो दोस्तों प्लेटलेट्स की जो संख्या कम होती है, ये प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, जगह कम है। यस, तो अगर आपसे यहीं से पूछे कि प्लेटलेट्स की संख्या कम, तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है दोस्तों किस रोग में, डेंगू में। किसमें होती है, डेंगू में। तो तीन प्रकार के अंतिम प्रश्न है कि WBC की संख्या कम होती है टाइफाइड और एड्स रोग में, RBC की संख्या कम होती है मलेरिया में और प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है दोस्तों डेंगू में। तो इस प्रकार आपको जो है यहां से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं WBC के बारे में। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूं दोस्तों। बात करें आज अपन WBC की। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, ये केंद्रक युक्त होती हैं, ये वास्तविक कोशिका है और जो वास्तविक है तो इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। जीवन काल 2 से 5 दिन। निर्माण होता है इनका अस्थि मज्जा में। रक्तोत्पादन होता है अस्थि मज्जा में। सर्वाधिक रुधिरोत्पादन पूछे तो फीमर हड्डी में, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी में। यस, WBC का कार्य पूछे तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी कि प्रतिरक्षा क्या है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा दो प्रकार की, जन्मजात, अजन्मजात। जन्मजात हमें जन्म से प्राप्त होती है माता से, अजन्मजात हम जन्म के बाद में प्राप्त करते हैं, जो टीकों से हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के कारण इसे अर्जित या एक्वायर्ड प्रतिरक्षा कहते हैं। WBC को सैनिक कहते हैं और इन्हीं को हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम रेखा भी कहा जाता है, अर्थात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी WBC को कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर पर कोई भी रोगाणु अटैक करते हैं तो सबसे पहले हमारी सुरक्षा WBC के द्वारा की जाती है। इसलिए WBC को हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रशिक्षण मिलता है थाइमस ग्रंथि में और सिखाया जाता है पहचान करना, और ये सिखाया जाता है कि बाहर से आने वाले जो पदार्थ है, एंटीजन है, वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इस बात की पहचान करना WBC थाइमस ग्रंथि में सीखती है। संख्या की बात करें तो पुरुषों के रक्त में 6 से 11,000, महिलाओं के रक्त में 5 से 10,000 जो प्रति घन mm में है, और
WBC की संख्या का कम होना श्वेताणु न्यूनता यानी ल्यूकोपीनिया, WBC की संख्या का अधिक होना श्वेताणु बहुलता, बोले तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर और इसी को अस्थि मज्जा का कैंसर कहते हैं। तो WBC का नाम है ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे अंतिम बात, WBC की संख्या कम होती है टाइफाइड और एड्स रोग में, RBC की संख्या कम होती है दोस्तों मलेरिया में, और प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम होती है डेंगू नामक रोग में। इनके बारे में, ये रोग किनसे फैलाए जाते हैं, कैसे फैलते हैं, रोग जनक कौन है, रोग कारक कौन है, ये हम डिजीज वाला जो पोर्शन है, रोगों वाला मानव स्वास्थ्य और रोग वाला जो पोर्शन है उसमें अपन बात करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का अपना WBC वाला टॉपिक। मित्रों मैं बता दूं आपको कि अपनी जो पहली यूनिट चल रही है, इस पहली यूनिट में आपके लगभग जो टॉपिक है आधे से ज्यादा हो गए। अब अपना प्लेटलेट्स और प्लाज्मा बचा है, फिर अपना रक्त का निर्धारण बचा है, RH कारक बचा है, ऐसे करके 2-4 टॉपिक आपके बचे हैं, कुछ धमनी शिरा बचा हुआ है। इनके बाद में इस यूनिट के जो PDF है वो मैं भूमिका क्लासेस के नाम से, भूमिका क्लासेस के जो मोबाइल ऐप है उस पर अपलोड कर दूंगा, और इसके जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं वहां क्रिएट कर दूंगा। तो आप लोग जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आपको 20 क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन वाले वो तो आपको मैं यहाँ लाइव कराऊंगा, और बाकी जो टेस्ट है वो आप भूमिका क्लासेस के मोबाइल ऐप पर जाकर और आपको टेस्ट दे सकते हैं, वहीं से आप उनका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना WBC का टॉपिक। इसी के साथ ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।